जब राध्या अचानक सबके सामने आती है तो निहारिका घबराने के बजाय उस पर ही हमला कर देती है। वह प्रथम और घर वालों को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि राध्या स्वार्थी है, जो इतने दिनों से राध्या का कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगा कि वो मर गई होगी। बस करो निहारिका, बंद करो अपना ये नाटक। और कितना झूठा दिखावा करोगी तुम। झूठा दिखावा या बकवास मैं नहीं कर रही, बल्कि तुम कर रही हो। घर में सबकी हालत खराब हो गई थी तुम्हारी वजह से। प्रथम तुम्हारी याद में कितना परेशान हो रहा था, लेकिन तुम इस घर में छुपी बैठी थी। रजनी आंटी का तुम्हें याद कर कर के कितना बुरा हाल हो गया था। ढंग से खाना भी नहीं खा पा रही थी, किसी खुशियों में खुश भी नहीं हो पा रही थी। अंकल अंकल और हम भैया अपना सारा काम छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। एकता भाभी के ऊपर जिम्मेदारियों का सैलाब आ गया था। किसी और का ना सही, उस बच्ची के बारे में तो सोचा होता जो दिन रात तुम्हें याद करती थी। और प्रथम के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। तुम्हारी यादों को भुलाने के लिए इसे नशे का सहारा लेना पड़ा था। सबका दुख देखने के बावजूद भी तुम्हें किसी पे भी थोड़ी सी भी दया नहीं आई। और अब जब प्रथम अपने दर्द को भुला के मेरा हाथ थाम के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, उसकी इतनी सी भी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। राध्या इतने दिनों तक छुपी हुई थी, लेकिन आज सबके सामने आ गई अचानक। क्यों? देखा प्रथम, तुम इस लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे थे, लेकिन इसे इसे तो तुम्हारे दर्द की, तुम्हारी खुशियों की, यहाँ तक कि तुम्हारे तकलीफ की भी कोई परवाह नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी है। तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे मत आना। जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब ना हमारी अधूरी शादी को पूरा करते हैं। प्रथम, क्या? हाँ, पूरा कर दे यहाँ। ये लो, पर निहारिका होश में तो हो। अरे राध्या हम सबके बीच में मौजूद है और वो आज भी प्रथम की पत्नी है। आप जिस लड़की को भोला भाला समझ रही है, दरअसल वो भोली बन के सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। अब मेरा यकीन मानिए, इस घर की परफेक्ट बहू बनने के लायक मैं हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। क्या पता ये इस घर में इसलिए छुपी थी ताकि प्रॉपर्टीज के पेपर्स चुरा सके या फिर ज्वेलरी चुरा सके। और अब तो मैं प्रथम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रथम, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये लो सिंधु और भरो मेरी माँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। भरो मेरी माँ। कौन सा बच्चा निहारिका? किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? क्या कौन सा बच्चा? मेरा और प्रथम का होने वाला बच्चा। प्रथम सर से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए तुम अपने ही चरित्र की धज्जियां उड़ाओगी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे निहारिका। आखिर और कितना गिरोगी तुम? हमने तुमसे कहा था ना निहारिका, झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह होता है, उसे कितनी भी मजबूती से क्यों ना खड़ा कर लो, लेकिन सच की एक आंधी उसे गिरा ही देती है। श्रद्धा, प्लीज साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो और किस बेसिस पे तुम निहारिका से ये सवाल कर रही हो, और अगर तुम्हें ये सब पता था तो तू घर में छुपी क्यों रही? राधे, मुझे सब जानना है, प्लीज बताओ मुझे। हाँ प्रथमेश, अच्छा आज हम आपको सारा सच बताएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। ये सच है कि हम इसी घर में छुप के रह रहे थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि हम इस निहारिका के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकें। निहारिका के खिलाफ सबूत? ऐसा क्या किया है निहारिका ने तुम्हारे साथ? निहारिका ने अगर एक गुनाह किए हो तो बताएं ना। लेकिन प्रथम सर की जिंदगी से हमें हटाने के लिए हर कदम पर धोखे दिए हैं। चलिए शुरुआत उसी झूठ से पर्दा उठाने से करते हैं जिस बुनियाद पर निहारिका प्रथम सर पे शादी करने का इतना दबाव बना रही है। इस बच्चे का पिता प्रथम है। प्रथम है। प्रथम है। प्रथम है। और सच यह है कि निहारिका प्रेग्नेंट नहीं है। क्या बकवास कर रही हो ये? हाँ तुम, और इस घटिया बात पे ना कोई यकीन नहीं करेगा। प्रथम, उस दिन तुम भी मेरे